राम 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 नारायण नारायण। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। 27वां श्लोक। यज्ञ, तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति है यानी जो निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा ही कहा जाता है। व्याख्या। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। यज्ञ, तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति होती है अर्थात जो निष्ठा होती है वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति है, जो निष्ठा है अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है वह सन्निष्ठा यानी सतनिष्ठा कही जाती है। च पद देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ, तप और दान में श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्यव्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पातिव्रत धर्म में और किसी की गंगा जी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है, उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है वह भी सन्निष्ठा कही जाती है। कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं। लौकिक यानी स्वरूप से ही संसार संबंधी और पारमार्थिक यानी स्वरूप से ही भगवत संबंधी। वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जगना आदि शारीरिक कर्म ये सभी लौकिक हैं। जप ध्यान, पाठ पूजा, कथा कीर्तन, श्रवण मनन, चिंतन ध्यान आदि जो कुछ किया जाए वह सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं तो वे सब के सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवदर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है अर्थात सत स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति हो जाते हैं जो कि मुक्ति देने वाली है। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है। यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ तदर्थीयम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। इतनी ही बात नहीं, जो योग यानी समता अथवा परमात्म तत्व का जिज्ञासु होता है वह भी
वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ जाता है। कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन यानी कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। परिशिष्ट भाव 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, अनभिसंधाय फलम। अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्षकांक्षी भी, और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है, और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है।